जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन, फुल चैप्टर पढ़ेंगे और बस 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपके स्कूल के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? दो क्वांटिटीज के बीच में इंटर रिलेशन जिसमें एक इंक्रीज करे तो दूसरा भी इंक्रीज करे, और अगर एक डिक्रीज करे तो दूसरा भी डिक्रीज करे। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं वीट और उसके कीमत की। अगर 10 किलो हम गेहूं खरीदते हैं तो 100 रुपया अगर मान लीजिए लगता है, तो 15 किलो खरीदेंगे तो 150 रुपया लगेगा। तो इसी मैथमेटिशियंस ने इससे एक फॉर्मूला डिराइव किया, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक कांस्टेंट हमेशा आता है डायरेक्ट वेरिएशन में। अब इनवर्स वेरिएशन के बात करते हैं तो दो क्वांटिटीज के बीच में इंटर रिलेशन जिसमें अगर एक इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज करता है तो दूसरा इंक्रीज करेगा। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और होलसेलर के पास आप जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे खिलौने चाहिए अपने दुकान में बेचने के लिए। तो होलसेलर बताता है कि अगर चाइनीज चाहिए तो 40 रुपया, रशियन चाहिए 50 रुपया, जापानीज चाहिए 60 रुपया, इंडियन चाहिए 75 रुपया पर पीस का ये दाम है। और अगर ताइवानी चाहिए तो 80 रुपया, अमेरिकन चाहिए तो 100 रुपया दीजिए। आप पूछते हैं अच्छा एक के इतने भाव हैं तो मेरे पास 6,000 रुपये हैं, तो मैं कितने सारे खिलौने इसमें ले सकता हूँ? तो वो बोलता है चाइनीज खरीदेंगे 40 रुपये का 150 खिलौने आप खरीद सकते हैं 6,000 में। और उसके बाद 50 रुपये का एक खरीदेंगे तो 120, 60 का खरीदेंगे तो 100 पीस खरीद सकते हैं। और 75 रुपये का एक खरीदेंगे तो 80 पीस खरीद सकते हैं। अगर 80 रुपये का खरीदेंगे तो 75 पीस खरीद सकते हैं। अगर 100 रुपये का खरीदेंगे तो 60 पीस खरीद सकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये इनवर्स वेरिएशन कैसे है। इसमें प्राइस एक टॉय का मतलब ईच आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ आर्टिकल डिक्रीज कर रहा है। तो एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है। यही होता है इनवर्स वेरिएशन। अगर एक वैल्यू इंक्रीज करती है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब इससे मैथमेटिशियंस ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें भी कांस्टेंट आता है, लेकिन x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। अब इस पे ऐसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जिसमें हम स्कूल लेवल के सारे क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के स्कूल लेवल पे क्वेश्चन सबसे हार्ड आ सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन टाइप आ सकता है, वो हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो सबसे हार्ड टाइप का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक आदमी है जो कि दुकानदार के पास जाता है और उसे नमक चाहिए होता है। तो 12 पैकेट नमक 800 ग्राम का उसको 96 रुपया मिलता है और उसको चाहिए 25 पैकेट 1 किलो का। तो कितना पैसा लगेगा? तो चलिए पहले शुरू से बेसिक से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is actual length of bacteria? Photograph is enlarged 20,000 times only. What would be the length of bacteria photograph in that case? यानी इसमें कहा जाता है कि जैसे आपके फोटो कैमरे में 10x की जूम होती है, 20x की जूम होती है, वैसे ही एक माइक्रोस्कोप से 50,000 टाइम इनलार्ज करके एक बैक्टीरिया को देखा गया है। तो उसका जो फोटो आता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। तो बताइए आखिर में बैक्टीरिया कितने बड़ा था, और अगर 20,000 टाइम्स उसको इनलार्ज करके देखा जाए तो कितना बड़ा उसका लेंथ हमको दिखेगा। तो सबसे जरूरी है इसमें समझना कि ये इनवर्स वेरिएशन का है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा हम इनलार्ज करके फोटो को देखेंगे उतना ज्यादा हमारा फोटो का साइज बढ़ेगा। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अगर उसी को इनलार्जमेंट को घटाएंगे तो फोटो का साइज भी घटेगा। तो एक क्वांटिटी घट रही है दूसरी क्वांटिटी भी घटेगी। तो इसके सबसे जरूरी है इसमें, अगर आपने ये बना लिया ग्राफ या फिर जो भी इसको कहें चार्ट, तो आपका क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाता है।
तो हम मान लेते हैं कि जब बैक्टीरिया का रियल साइज x सेंटीमीटर था तब आप कितना जूम किए होंगे 1 का, क्योंकि रियल साइज होगा 1 में अगर जूम करेंगे तो x सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 50,000 और हमें निकालना है कितना सेंटीमीटर होगा अगर 20,000 किया जाएगा। ये ऊपर वाला x कहलाता है, नीचे वाला y कहलाता है। तो हम डायरेक्ट वेरिएशन का है देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्ट वेरिएशन का क्यों होगा, और अगर डायरेक्ट वेरिएशन का है तो x1 by y1 x2 by y2। तो x1 सबसे पहले का आंसर निकालते हैं, व्हाट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। x by 1 is equal to 5 by 50,000, तो 1 by 10 to the power 4 सेंटीमीटर। तो रियल साइज क्या हुआ बैक्टीरिया का 10 to the power -4 सेंटीमीटर। अब दूसरे में जो पूछा गया था अगर 20,000 टाइम हम इनलार्ज करते हैं तो कितना बड़ा हमको फोटो दिखेगा उसका या फिर फोटोग्राफ दिखेगा। तो x2 by y2 is equal to x3 by y3। 5 सेंटीमीटर बाई में 50,000 is equal to x3 सेंटीमीटर बाई में 20,000। तो x3 सेंटीमीटर कितना आएगा, x का वैल्यू 5 by 50,000 इंटू 20,000। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5 से 5 2 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर। अब इसमें भी कुछ भी नहीं है, जानते हैं कि अगर वर्कर बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा कम लगेगा, अगर वर्कर घटाएंगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो ये इनवर्स वेरिएशन का है, क्योंकि एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो सबसे पहले चार्ट बनाना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। नंबर ऑफ वर्कर 15 तो ड्यूरेशन 48 आवर, एक्स तो 30 आवर, ये एक्स है ये वाई है। अब हम जानते हैं कि क्यों ये इनवर्स वेरिएशन है, तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तब हम लगा सकते हैं x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 y2 इंटू x2। तो x2 हमारा आ जाएगा 15 इंटू 48 बाई 30, 1 इंटू ये 15 से 32 बार में कट जाएगा तो 1 इंटू 48 बाई 2, तो x2 आ जाएगा 24। तो 24 वर्कर्स 30 घंटे में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक स्कूल में आप जैसे स्कूल जाते हैं आपके स्कूल में भी घंटी होती होगी, पीरियड्स होते होंगे, क्लास होते होंगे। तो एक स्कूल में 8 पीरियड हैं जो कि 45 मिनट एक ईच पीरियड के क्लास है। मतलब जो भी पीरियड्स हैं उस क्लास के वो 45 मिनट के ड्यूरेशन के हैं। तो आप बताइए कि अगर 9 पीरियड्स कर दिए जाए तो कितना ड्यूरेशन का होगा। तो अब आप जानते हैं कि पीरियड्स को बढ़ाए जाएंगे तो ड्यूरेशन कम होते जाएगा, अगर पीरियड घटाया जाएगा यानी क्लास की संख्या घटाई जाएगी तो टाइम बढ़ सकेगा। तो ये इनवर्स वेरिएशन का है, क्यों है इसलिए चार्ट बना लेंगे। ड्यूरेशन पीरियड एक्स है ऊपर वाला, नीचे वाला वाई है। अब सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे x1 इंटू y1 x2 इंटू y2। 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9x। तो x कितना आएगा 8 इंटू 45 बाई 9, 9 से 45 5 बार में x कितना 40। तो इस पीरियड कितना होगा, अगर 9 पीरियड्स बनाए जाए तो 40 मिनट का होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसमें बोला गया कि कुछ आदमी थे जिन्होंने प्रॉमिस किया कि हम किसी काम को 18 दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन उसमें से 6 आदमी गायब हो गए, माने भाग गए। तो अब वो जो बचे हुए आदमी थे उन्होंने 20 दिन में काम पूरा किया। तो अब बताना है कि रियल में आदमी पहले कितने ने वादा किया था कि हम 18 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा। मैन को पूरे मैन जो ओरिजिनल थे उनको x मानेंगे, 6 भाग गए तो x माइनस 6, और पूरे 18 दिन में कर सकते थे लेकिन जो भाग के जो बचे हुए थे वो 20 दिन में किए। तो ड्यूरेशन नंबर ऑफ मैन, ड्यूरेशन नंबर ऑफ मैन। अब ये इनवर्स वेरिएशन क्यों है, क्योंकि अगर आप जानते हैं अगर वर्कर बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा, वर्कर घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हम क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। 18x इज इक्वल टू 20x माइनस 6, 18x इज इक्वल टू 20x माइनस 120, 120 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 18x उधर जाएगा माइनस में, तो 2x
इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60। तो हमारे पूरे मैन कितने थे, कितनों ने वादा किया था कि हम 18 दिन में पूरा कर देंगे ये काम, 60 टोटल नंबर थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। एक ट्रेन है जो अपनी जर्नी को मतलब बिना रुके हुए 8 घंटे में पूरा करता है, लेकिन अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ा दिया जाए तो वो 6 घंटे 40 मिनट में अपने जो जर्नी है वो पूरा कर सकता है। तो पहले हम जो ये टाइम दिया गया है उसको आवर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो आवर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 20/3 आवर आएगा। उसके बाद हम चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट बना के आपको फिर से वीडियो दिखाते हैं। तो फिर से हमने चार्ट बना लिया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर स्पीड बढ़ता है तो टाइम घटता है। तो ये डायरेक्टली इन्वर्स वेरिएशन है, मतलब कि इन्वर्स वेरिएशन ही है। तो इसका चार्ट हम बना लेंगे। ड्यूरेशन ऊपर, स्पीड नीचे, या फिर स्पीड ऊपर ड्यूरेशन नीचे, आपको जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं। एक्स ऊपर वाला, वाई नीचे वाला। यहाँ पे हमने कारण लिख दिया है क्यों इन्वर्स वेरिएशन है। फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, x1 y1 x2 y2 8x इज इक्वल टू 20/3 इंटू एक्स प्लस 5। तो 8x 20x/3 प्लस 100/3। तो ये 20x प्लस 3 है, 20x/3 है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस में है, कोई साइन नहीं है, प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो 3 हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये 24x माइनस 20x, तो ये हो जाएगा 4/3x इज इक्वल टू 100/3। 3 इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 25 और जाते हैं। इनिशियल स्पीड था, x माने थे, वही छोटा स्लोअर स्पीड भी था, तो स्लोअर स्पीड हमारा आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है। रॉबर्ट वेंट टू अ शॉप टू परचेज सम साल्ट। ही फाउंड दैट कॉस्ट ऑफ 12 पैकेट ऑफ साल्ट each having weight 800 gram is 96. If decided to purchase 25 packet of salt each weight 100,000 gram, then how much cost amount he have to pay? तो अब पूछ रहा है कि एक आदमी है जो कि एक दुकान पर गया है कुछ नमक खरीदने के लिए। तो उसको दुकानदार बोलता है कि 12 पैकेट नमक 800 ग्राम वाला अगर आप खरीदते हैं तो 96 रुपये का पड़ेगा। तो वो बोलता है नहीं, मुझे 25 पैकेट का साल्ट चाहिए जो कि 1 किलो का हो, यानी 1000 ग्राम का हो। तो अब बोलिए कि उस आदमी को कितना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ये हमारे सॉल्व करने के साथ ही हलवा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे कि कितना पूरा ग्राम नमक का कॉस्ट है 96। तो 12 इंटू 800 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 96, 12 8 96 00 ग्राम। इतना का कॉस्ट है ₹96। और वो कितना पैकेट मांगता है, 25 पैकेट इंटू 1000 ग्राम, तो 25,000 ग्राम। तो इसका कॉस्ट कितना होगा, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे ही ये किस टाइप का क्वेश्चन, डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन का ये क्वेश्चन है। तो जैसे ही हमारा ये क्वांटिटी बढ़ता है पैसा भी बढ़ेगा, और क्वांटिटी घटेगा तो पैसा भी घटेगा, कॉस्ट भी घटेगा। तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो देखते हैं कैसे इसका चार्ट बनेगा। ये बन गया हमारा चार्ट। साल्ट है 9600 ग्राम, तो 96 रुपया 25,000 ग्राम, तो कितना होगा कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो हम लिख सकते हैं x1 बाई y1 x2 बाई y2। तो x1 कितना है 9600 बाई 96, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25,000 बाई में x, तो 100 x हो जाएगा 25,000। x कितना हो जाएगा, बाई में 100 कर देंगे, 1010, तो x हो जाएगा ₹250। तो लिख देंगे सिंपली, सो ही
हैड टू पे ₹250। ये हमारा आंसर आ गया। अब आपके कोई भी इंस्टीट्यूशन और कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग ऐसे नहीं होंगे जो इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ सके। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे कमेंट में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाते रहें। तो अब आपका डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन खत्म होता है। जय हिंद।